y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो तो y को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जो रिप्रेजेंट करता है आपका y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपका y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया तो यहाँ आप देख रहे हैं आप x की वेरियस वैल्यू रखिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की आपको वेरियस वैल्यू मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे x जो है उसको आप क्या कहते हैं, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू आपका बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है इस सिचुएशन में, x पे। तो यहाँ पे x क्या है आपका, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका जो y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो आता है लिमिट ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था वो था आपका फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल। तो लिमिट ऑफ वेरिएबल समझिए, मान लेते हैं आपका कोई पार्टिकल था वो जो इनिशियली पॉइंट ए पर था, आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल मूव करके कहाँ पहुँच जाता है, किसी पॉइंट बी पे पहुँच जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आपका डेल्टा एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका दैट इज़ अ फाइनाइट वन। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है। अब अज्यूम कीजिए कि जो आपके पॉइंट ए और बी हैं अगर वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाएगी, आपका कम होते जाएगी और फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। तो देखिए यहाँ पे जब आप कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एक टर्म आप यूज़ कर रहे हैं जैसे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा एक्स है आपका, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू के काफ़ी क्लोज है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको जो रिगोरस मैथमेटिकली इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का फिजिकल सेंस बता रहा हूँ। अगर आप फिजिकली इसको समझने की कोशिश करें कि इसका फिजिकल सेंस क्या है, तो कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि जब आप कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इट्स मीन दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज़ वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, ये मीनिंग है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। क्या कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है आपका वो 0 के काफ़ी क्लोज तो है लेकिन 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। अब क्वेश्चन रेज हो सकता है कि कितना क्लोज है, तो देखिएगा आप इसको नंबर लाइन पर समझ सकते हैं। लेट सपोज ये आपका 0 है और यहाँ कहीं आपका डेल्टा एक्स है, तो जब आप डेल्टा एक्स माइनस 0 करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका, एक पॉजिटिव लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर है, ये वो सबसे छोटा पॉसिबल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का क्या मतलब है उसे समझिएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का ये मतलब है कि जो आपका डेल्टा एक्स है वो 0 के काफ़ी क्लोज है बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितना क्लोज, तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप डेल्टा एक्स में से 0 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो सबसे छोटा पॉसिबल पॉजिटिव नंबर है वो मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से फिजिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, या आप कहें कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का फिजिकल मीनिंग क्या है वो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट उसके बाद हम बात करते हैं आपका डिफ्रेंशिएशन की। जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है आपका डिफ्रेंशिएशन। देखिएगा इसे समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप जानते हैं यहाँ पे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने x की जगह पे क्या रख दिया, x प्लस डेल्टा x,
और इससे y की वैल्यू क्या हो गई आपका y प्लस डेल्टा y। तो देखिएगा अगर आपसे कहा जाए चेंज निकालिए फंक्शन में कितना चेंज आया, तो आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन, ये जो सेकंड इक्वेशन, लेट्स सपोज ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन में चेंज निकालिए कितना चेंज आया फंक्शन में, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको मिलेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन में जो चेंज आया है वो कितना आया है आपका डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वाई किसके कुल आपने लिखा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं देखिएगा, देखिए तो ये आपको मिला चेंज इन फंक्शन। ये चेंज इन फंक्शन जो डेल्टा वाई है ये कब है, जब आपने वेरिएबल में कितना चेंज किया है डेल्टा एक्स का। तो कुछ इस तरह से समझिए, डेल्टा एक्स चेंज होने पर फंक्शन में कितना चेंज आया है डेल्टा वाई, तो यूनिट चेंज होने पे डेल्टा एक्स में यूनिट चेंज होने पे फंक्शन में कितना चेंज आएगा, वो आ जाएगा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आप क्या कीजिए, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। देखिएगा अब आप क्या कीजिए, टेकिंग लिमिट ऑन द बोथ साइड, तो जब आप लिमिट लेते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे डी वाई और डी एक्स आपका एक्स और वाई में होने वाले इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंजेस हैं, और ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यही आपका फाइनल फॉर्मूला है, और ये जो टर्म आपने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल के चेंज होने पे फंक्शन आपका किस रेट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिए स्टूडेंट्स कि डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, डिफरेंशिएशन जब आप किसी फंक्शन का करते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि आप उस फंक्शन का उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यू आर कैलकुलेट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, यू आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। जब आप किसी फंक्शन का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्चुअल में आप उस फंक्शन का उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये आपका कह सकते हैं आप फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। जब आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप उस फंक्शन का उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि वेरिएबल को चेंज करने पर फंक्शन आपका किस रेट से चेंज होगा, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। फाइनली इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग या आप कहें ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कैसे समझें इसका। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिएगा, सो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ग्राफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या किया है, फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने उसके वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट किया है। तो आपको जो ग्राफ मिलता है, लेट्स सपोज आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिला। इस ग्राफ में आपने 2 पॉइंट लिए, दैट इज योर पॉइंट P, दैट इज योर पॉइंट Q।
और आप क्या करते हैं, आप पॉइंट P और Q के बीच में स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये एंगल कितना है आपका, थीटा। लेट सपोज ये डिस्टेंस जो है आपका ये कितनी है, मान लेते हैं ये आपका डेल्टा x है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपका, लेट सपोज ये आपका डेल्टा y है। लेट सपोज अगर ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट कितना है आपका x2, ये जो पॉइंट है आपका ये है y1, और ये जो पॉइंट है आपका ये है y2। तो आपको दिख रहा है डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और जो डेल्टा x होगा आपका वो होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से जब आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप को बेसिकली आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, देन m इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा y यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डेल्टा x, और इसे आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कहें, अगर आप देखिएगा, अगर आप लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉइंट P और Q है अगर ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर आप किसी सिंगल पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये जो है आपका फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा आपका dy बाई dx। सो m इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपका dy बाई dx। तो आप कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन फंक्शन और उसके वेरिएबल के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फंक्शन एंड इट्स वेरिएबल। किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उस फंक्शन और उसके वेरिएबल के बीच प्लॉट किए गए ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो इसे आप कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। देखिएगा, हम यहाँ पे रिगोरस मैथमेटिकल फॉर्मूले से ज़्यादा इंटरेस्टेड, हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा जो फिज़िकल मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन का, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन का, उसमें है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा, अब हम जो आपका डिफ्रेंशिएशन है उसके कुछ पर्टिकुलर फार्मूला स्टडी करते हैं, या आप कहें उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी उसे देखिएगा आप। जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है आपका कि लेट सपोज अगर आपका पास कोई फंक्शन है दैट इज़ योर कांस्टेंट। सो लेट सपोज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मान लेते हैं, चलिए y जो इस कांस्टेंट है आपका ये क्या है, c है। सो अगर आपका y इज इक्वल टू क्या है, c है, और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाय dx किसी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ गोइंग टू बी 0। कॉमन सेंस है, आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है। व्हाट इट्स मीन दैट योर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल x। तो x में चेंज करने पर फंक्शन में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विल बी 0। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा आपका 0। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला और फर्स्ट प्रॉपर्टी यू शुड रिमेंबर। अब देखिएगा सेकेंड वन देखिए, ये आपसे कहता है कि लेट सपोज आपका कोई फंक्शन है y जिसको आप c इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट, और u क्या है, फंक्शन ऑफ अ x। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। So this is the second property. अब देखिएगा इसी तरह से जो आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन y विच कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एज अ सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ टू फंक्शन। सो लेट्स सपोज आपका y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, u प्लस माइनस v,
जहाँ पे u और v दोनों ही क्या है आपका फंक्शन ऑफ x है। तो इस सिचुएशन में देखिए आप क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू होगा आपका du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। ओके अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे देखिएगा, वो क्या है आपका। सो लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है y विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन u एंड v। रिमेंबर दैट है u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप y को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाय dx, तो ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिएगा, लेट सपोज y इज इक्वल टू u अपॉन v। हेयर u एंड v आर अगेन द फंक्शन ऑफ x। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, dy बाय dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर स्क्वायर, ऊपर आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्मूला। तो देखिएगा इसे, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कभी कभी हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि लेट सपोज वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ के। y क्या है आपका, k का फंक्शन है, बट दिस k इज फर्दर अ फंक्शन ऑफ x। तो इस सिचुएशन में अगर आपसे कहा जाए dy बाय dx कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसे k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन अगेन dk को u के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। देखिएगा ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे इसे समझिए। वेट मिनट, ये आपका x होगा, सॉरी, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि यू हैव अ फंक्शन विच डिपेंड ऑन k बट k फर्दर डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो तब देखिएगा आप क्या करोगे, dy बाई dx अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका dfk अपॉन dk इंटू dk अपॉन dx, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप की सिचुएशन आपके सामने जनरेट होती है वो कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज you have a function x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम दी गई हो और आपसे कहा जाए कि dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, देन dx बाय अगर आपसे कहा जाए dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए, तो आप पहले क्या करोगे, dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करोगे, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करोगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन, अगर आपसे dy बाई डी थीटा पूछा है, सो लेट्स सपोज जो भी आता है आपका इक्वेशन नंबर 1 है, वट एवर इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2।
अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, अगर आपसे dy बाई डी एक्स पूछा है तो आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, अगर आपसे dx बाई डी वाई पूछा है तो आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे। सो लेट्स सपोज हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, dy बाई डी एक्स, ये हमसे कहा गया फाइंड आउट करने को। तो देखिए कैसे करोगे आप, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको dy बाई डी टी, तो a क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। वैसे यहाँ देखिएगा a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो क्या कीजिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, डिवाइड कर दीजिए तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है। जो नेक्स्ट मेथड आता है देखिएगा, वो है आपका चेन रूल। चेन रूल का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ध्यान दीजिए, पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो लगेगा आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखिएगा, एक्स इटसेल्फ, यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को पूरे को अगर आप सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर पूरे को आप एक्स अज्यूम कर लो फॉर अ टाइम बीइंग, तो आप जानते हैं ये पूरे को अगर आप, आपकी चॉइस है, पूरे को अगर आप थीटा अज्यूम कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखोगे थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 थीटा, वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा। फर्दर में आपने क्या किया, क्योंकि थीटा तो था नहीं, थीटा इज़ फर्दर एज अ साइन एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझिएगा कैसे, ये आ जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिएगा आपने कहा चेन रूल का आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर आप साइन एक्स को आप थीटा अज्यूम कर ले तो ये क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा यानी 2 साइन एक्स, ठीक है, इनटू, अब आपने क्योंकि साइन एक्स को एज अ थीटा एज्यूम किया था, बट साइन एक्स क्या है आपका खुद में एक्स का एक फंक्शन है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यह आता है स्टूडेंट्स आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको आप कहते हैं साइन 2x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, dy बाई डी एक्स आ गया आपका 2 साइन एक्स, तो सॉरी साइन 2x। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमने डिफ्रेंशिएशन करने की एटलीस्ट 3 जो प्रोसीजर है फाइनली लास्ट मोमेंट में हमने वो डिस्कस किए थे। एक तो ये था आपका, इसको आपने कहा चेन रूल, सो दिस थिंग इज नोन एज द चेन रूल। जो प्रोसीजर हमने यहाँ अप्लाई किया इसको आप क्या कहते हैं, चेन रूल, ओके। यहाँ पे देखिएगा अगर आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है, x गिवन है आपको, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y गिवन है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन डिवाइड देम, यू विल गेट द dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका सिचुएशन था वो कुछ इस तरह से था कि लेट सपोज इस तरह से सिचुएशन आपका क्रिएट होती कि y इज़ अ एफ के, मीन्स y इज़ अ फंक्शन ऑफ k बट k इज़ फर्दर अ फंक्शन ऑफ x। तो उस सिचुएशन में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ईजिली जो आपके डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो देखिएगा ये बेसिक लर्न करने के बाद अब देखिएगा हम आपके कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के लिए, उन्हें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके ये जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं इनको आप बाय अप्लाइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। अभी आप देखें, अगर आपको याद हो तो आपको ये एक फॉर्मूला लिखाया गया था, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं और इस मेथड को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आप मैथमेटिक्स में ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ उन सब का
डेरिवेशन करेंगे। लेकिन यहाँ फिजिक्स में आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो देखिएगा कैसे। तो जो पहला फॉर्मूला आपका वो कुछ इस तरह से है, d/dx ऑफ x टू द पावर n, और ये मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि आप इसको रेगुलरली यूज़ करने वाले हैं। तो ये होगा आपका nx इन टू द पावर n-1। आगे देखिएगा, सो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका वो है आपका d/dx ऑफ साइन x। तो ये हो जाएगा आपका cos x। नेक्स्ट है आपका d/dx ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x। नेक्स्ट देखिएगा d/dx ऑफ tan x। ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, d/dx ऑफ cot x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos x स्क्वायर x। नेक्स्ट है आपका d/dx ऑफ sec x। तो ये हो जाएगा आपका tan x sec x। और फाइनली जो है आपका d/dx ऑफ cosec x, ये हो जाएगा आपका माइनस cot x cosec x। तो इन सभी फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे और फिजिक्स में आने वाले जो वेरियस न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। कुछ और आपके फॉर्मूले हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिएगा उनके लिए क्या है आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका d/dx ऑफ log x एट बेस c। तो ये हो जाता है आपका 1/x। इसी तरह से d/dx ऑफ log x एट बेस a। तो ये हो जाएगा आपका 1/x log e एट बेस a। आगे देखिएगा स्टूडेंट, इसी तरह से आपका d/dx ऑफ a टू द पावर x। तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर x log a एट बेस e। और फाइनली d/dx ऑफ e टू द पावर x। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। इन्हें आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। जो नेक्स्ट और आज का टॉपिक का लास्ट, आज के चैप्टर का या आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिएगा मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करें, और बेसिकली ये समझिए कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है इसे समझिएगा। लेट सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो आपसे कहा जाए कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए फंक्शन y आपका आइदर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो इसे फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है उसे समझिएगा। तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है क्या कीजिए, आप अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसे 0 के इक्वल रखिए। So first of all, let's suppose you have a function y is equal to fx. Now differentiate your function.
एफ डैश एक्स एंड पुट इट इक्वल टू 0. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एक्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x. ये जो एफ डैश एस इज इक्वल टू 0 आपने इक्वेशन क्रिएट की है, यहाँ से क्या कीजिए, x का सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए. नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सपोज फिर वही आपके पास फंक्शन था क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स. इस फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिए. नाउ यू हैव f डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x. ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप थर्ड. In fourth step, put the value of x in f double dash x. देखिएगा, if f double dash x is greater than 0, यानी आपका जो डबल डिफ्रेंशिएशन है उसमें x की वैल्यू पुट करने पे अगर वो आपका मोर देन 0 आती है या पॉजिटिव नंबर आता है, देन fx will have minimum value for that particular value of x. और इसके अगेन अगर आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाए, लेस देन 0, या आप कह सकते हैं नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, देन फंक्शन एफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू फॉर that particular value of x. बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? तो क्या करें आप, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करना, आपका जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और 0 के इक्वल रखिए. जो इक्वेशन मिलेगी उसे सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. एंड नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू मिली है आपको उसे बेटा अपने पास रखे रहें. नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन करें और उसमें x की वैल्यू पुट करें. अगर आपका x की वैल्यू पुट करने पर ये डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, मिनिमम. और अगर इस डबल डिफ्रेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव आता है, यानी सेकंड केस, तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. धन्यवाद.